नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सेन आपके लिए लेकर आया संज्ञान अधिगम बाल विकास का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल सहित, जिसका ऑब्जेक्टिव भी इसमें शामिल किए गए हैं। पहला है वुडवर्ड के अनुसार अधिगम प्रक्रिया स्मृति संग्रहण कितना अंग है, इसमें 4 आएगा। दूसरे सही विकल्प का उत्तर है तर्क व चिंतन। तीसरे का है पुनरावृत्ति। चौथा है एच.जी. वेल्स और पांचवा है 6। रिक्त स्थानों में पहले में आएगा व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन, दूसरे में जीन पियाजे, तीसरे में मानसिक प्रक्रिया, चौथे में अधिगम, पांचवें में वैलेंटाइन। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है स्मृति के प्रकार लिखिए। स्मृति 2 प्रकार की होती है, सक्रिय विस्मृति, निष्क्रिय विस्मृति। दूसरा है ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की कितनी अवस्था हैं, तो ब्रूनर के अनुसार बौद्धिक विकास की 3 अवस्थाएं हैं। तीसरा है सूचना संप्रेषण सिद्धांत संबंधित किससे है, तो यह विचारों का आदान प्रदान संबंधित है। चौथा है मुंशी प्रेमचंद की 3 कहानियों के नाम, तो मुंशी प्रेमचंद की 3 कहानियाँ घर जमाए, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा। पांचवा है किन्हीं 2 रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के नाम, जीन पियाजे और एंजेला ओ डोनेल। प्रश्न क्रमांक 4 है स्मृति को एक परिभाषा लिखी है। तो वुडवर्ड के अनुसार जो स्मृति परिभाषा दी गई थी वो है जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। पांचवें का प्रश्न का उत्तर है अधिगम से क्या आशय है। पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। इसकी 2 विशेषताएं सार्वभौमिकता और निरंतरता। प्रश्न क्रमांक 6 निर्माणवादी की मुख्य मान्यता। संज्ञान वह मानसिक प्रक्रियाएं जो सोचने व समझने से संबंधित होती हैं। व्यवस्थित ढंग से हम कह सकते हैं कि सोच समझ कर मस्तिष्क के विभिन्न तंत्रों की व्यवस्था करना ज्ञान कहलाता है। यह निर्माणवादी की मुख्य मान्यता है। प्रश्न क्रमांक 7, 8 और 9 का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर उत्तर लिख सकते हैं, जिसमें 7वां है संप्रेषण उपागम की संरचना कितना सोपान है। संदेश प्रेषक, संदेश, माध्यम, डिकोडिंग, प्रतिपुष्टि। प्रश्न क्रमांक 8 है खेल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। खेल की 2 विशेषता, खेलों में पुनरावृत्ति होती हैं, खेल में एक निश्चित विकास क्रम होता है। प्रश्न क्रमांक 9 है आत्म पहचान की 2 विशेषताएं। समग्र रूप से अपनी क्षमताओं को जानना, समग्र रूप से अपनी कमजोरियों को जानना। प्रश्न क्रमांक 9 में अथवा दे रखा है, इसलिए इसमें से 2 में से 1 लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10 आप यहाँ से लिख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति में अंतर। प्रश्न क्रमांक 12 आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 प्रश्न क्रमांक 14 प्रश्न क्रमांक 15 प्रश्न क्रमांक 16 प्रश्न क्रमांक 17 प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आधा इस पेज पे है। प्रतिकूल परिस्थितियां चिंतन की। प्रश्न क्रमांक 19 अवधान से संबंधित है, जिसमें शब्दों की समय सीमा के अनुसार उत्तर को लिखा गया है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर उत्तर को लिख सकते हैं। अवधान के प्रकार और विशेषताएं भी यहाँ पे है। प्रश्न क्रमांक 20 को आप यहाँ से लिख सकते हैं। बहुभाषी कक्षा कक्ष के माध्यम से के बारे में है। उसके लाभ को पूछा गया था पेपर में, तो उसके लाभों को लिखा गया है। दोस्तों अगले वीडियो को जल्द से जल्द पाने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइबर करें और आपके दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी आंसर लिख सके। यहाँ ऑब्जेक्टिव सही हल दिया गया है।